हेलो एवरीवन, बंटी दिमान दिस साइड। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की किताब रिच डैड पुअर डैड में से आज आपको 3 लेसन शेयर करने वाला हूँ। रॉबर्ट के 2 डैड थे। अब आप गलत मत समझना, एक उनके रियल डैड थे जिन्होंने पीएचडी की हुई थी, टीचर थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे और फाइनेंशियली पुअर थे, हमेशा पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते थे। दूसरे उनके दोस्त माइक के डैड थे जो 8वीं तक पढ़े हुए थे, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की हुई थी, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। दोस्तों, दोनों ही डैड अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे, लेकिन पैसों के प्रति दोनों की समझ और दोनों का नज़रिया अलग अलग था। गरीब डैड हमेशा कहते थे पैसों के प्रति प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है, वहीं पर अमीर डैड हमेशा कहते थे पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। दोस्तों, रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि पैसों के प्रति वो हमेशा अपने रिच डैड यानी कि अमीर डैड की ही बात को सुनेंगे और मानेंगे। दोस्तों, लेसन नंबर 1, अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब लोग और मध्यवर्गीय लोग हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए कभी अमीर नहीं बन पाते। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों को इस बात का पता है पैसा एक भ्रम है, दरअसल एक गधे की नाक के सामने लटकी हुई गाजर की तरह। दोस्तों, ज़्यादातर लोग लालच और डर की वजह से पैसे को असली मान लेते हैं। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम में ये एक ताश के पत्तों का महल खड़ा किया हुआ है। दोस्तों, जैसे एक गाड़ी खींचने वाले गधे का मालिक गधे की नाक के सामने एक गाजर लटका देता है और जहां पर वो चाहे अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वो गधा उस गाजर के पीछे, उस भ्रम के पीछे चलता रहता है। अगले दिन फिर से एक नई गाजर लटका दी जाएगी और वो उसी भ्रम के पीछे पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। दोस्तों, जैसे एक बस कंडक्टर की लाइफ हो जाती है, सफ़र भी हर रोज़ का और जाना भी कहीं नहीं। जहाँ से वो शुरुआत करता है, शाम को या रात को आकर देखता है तो वापस उसी जगह पर खड़ा होता है। ज़िंदगी ऐसी बन जाती है। लेसन नंबर 2, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं या अपने पास रखते हैं। ज़्यादातर लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। जिस तरह लॉटरी जीता हुआ एक गरीब आदमी या मध्यवर्गीय आदमी जब लखपति या करोड़पति बन जाता है, कुछ सालों बाद वो वापस अपनी उसी फाइनेंशियल कंडीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। जहाँ से शुरुआत उसने की थी, कुछ सालों के बाद वो वापस उसी जगह पर आ पहुँचता है, लॉटरी से लाखों करोड़ों जीतने के बावजूद भी। दोस्तों, जिस तरह एक स्पोर्ट्स बॉय 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था और 10-15 साल के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो बेघर हो जाता है, बसें साफ़ कर रहा होता है या किसी पुल या ब्रिज के नीचे सो रहा होता है। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, मैटर वो करता है कि आप कितना पैसा बचा लेते हैं। लेसन नंबर 3, अमीर लोग अपनी संपत्तियां यानी कि एसेट को बढ़ाने पर हमेशा फोकस बनाए रखते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ही फोकस बनाए रखते हैं। जैसा कि लाइबिलिटीज़ और एसेट में आपको फ़र्क समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, एसेट वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज़ वो सब चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अब अमीर बनने के लिए आपको एसेट बनाने पड़ेंगे, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना पड़ेगा। पैसा कैसे काम करता है इसके बारे में स्कूल या कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, हर शख्स का इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जिसके अंदर हमारी आमदनी, हमारी कमाई और हमारे खर्चे आ जाते हैं। जैसे कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा या कुछ भी नहीं बचा, वो सब इनकम स्टेटमेंट में आ जाता है। बैलेंस शीट में हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। एसेट जो आपको आपके लिए पैसा बना के दे रहे हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसे से आप पैसा बना रहे हो, स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट किया है उससे जो पैसा आ रहा है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ उससे पैसा आ रहा है, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी को, घर को रेंट पे दे दिया है, उससे पैसा आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहाँ जहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है वो सभी आपके एसेट हैं। और लाइबिलिटीज़ आपकी सब देनदारी, जहाँ जहाँ से भी आपका पैसा निकल रहा है, आपके क्रेडिट कार्ड का लोन, आपकी कार का लोन वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ से भी आपके लिए पैसा निकल रहा है, जहाँ पर आपने पैसा देना है, वो सब आपके लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं। अब कैश फ्लो, गरीब, मध्यवर्गीय
और अमीर लोग, उनका कैश फ्लो किस तरह से काम करता है समझने की कोशिश कीजिए। एक गरीब आदमी की इनकम सोर्स उनकी सैलरी होती है और उस सैलरी से जो पैसा कमाते हैं वो अपने खाने में खर्च करते हैं, अपने कपड़ों में खर्च करते हैं, बच्चों की एजुकेशन में खर्च कर देते हैं, या फिर और घर के जो खर्चे होते हैं उनमें उनका सारा पैसा लग जाता है और महीने के लास्ट तक उनके पास कुछ भी नहीं बचता, सब खर्च हो जाता है। और दूसरे जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं, अगर कोई नया कपल होता है, नया शादी करने के बाद अगर वो रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट में पैसे हमेशा जाने हैं। अगर वो घर ख़रीदना चाहते हैं तो घर ख़रीदने के लिए जो पैसे इकट्ठे करेंगे या पैसे लगाएंगे वो पैसे निकल रहे हैं। कार को या बाइक को लेते हैं तो उसमें पैसा निकल रहा है। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आगे भी हमेशा पैसा निकलता रहेगा, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस में या फिर उनको यूज़ करने के लिए, जैसे पेट्रोल या इस तरह से उनको यूज़ करने के लिए जो पैसा हमेशा आपके निकलता चलेगा। उसके बाद जैसे एसी लगवा लिया तो घर की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, पैसा निकलता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए। उसके बाद इनकी अगर सैलरी या पैसा बढ़ता है तो उसी हिसाब से इनके एक्सपेंसेस, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इनकी पूरी सैलरी ईएमआई में ही निकल जाती है और जो अंत में बचता है वो इनके घर के खर्चों में निकल जाता है। इस तरीके से इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता। अमीर लोगों का जो कैश फ्लो है, अमीर लोग अपने पैसों से एसेट बनाते हैं, अपने खर्चों को बाद में करते हैं, पहले वो अपने पैसे को एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट वाले कॉलम को जब वो खर्चों वाले कॉलम से ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद वो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे करते हैं। खर्चों में जो पैसा लगता है उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसे को दोबारा से वो री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने एसेट वाले कॉलम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अमीर लोग लग्जरीज को बाद में ख़रीदते हैं, लास्ट में। पहले वो अपने एसेट वाले कॉलम को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जब उन कॉलम से अच्छा पैसा आने लग जाए जिससे आराम से वो अपने एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज़ को ले सकें, उसके बाद ही वो लग्जरी पर खर्च करते हैं। इसलिए हमेशा वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एसेट को बनाने में हमेशा फोकस करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस किताब को पढ़ना चाहते हो, ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे कमेंट में बताना। इस वीडियो को 3 लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले इस बुक के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोस को लगातार देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।